कोलकाता घटना के विरोध में आज सबसे बड़ी हड़ताल है, क्योंकि इस हड़ताल में अब आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी शामिल हो गया है। कल सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे की हड़ताल को कॉल किया गया है। यानी रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ आईएमए भी इस हड़ताल में शामिल है। बहुत सारे चिकित्सकों में रोष है, पैरामेडिकल स्टाफ में रोष है। साफ तौर से आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में राजधानी लखनऊ के हर अस्पताल में इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या केजीएमयू की बात करें, क्या पीजीआई, क्या लोहिया इंस्टीट्यूट, क्या कैंसर इंस्टीट्यूट या दूसरे जो अस्पताल हैं वहां पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। ये हालात न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि अस्पतालों के अंदर भी हैं। तो ऐसे में मान के चलें कि आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज डॉक्टरों की सबसे बड़ी हड़ताल, यानी कि आज वो मरीजों को नहीं देखेंगे लेकिन इमरजेंसी सेवाएं अभी भी जारी हैं। तो ऐसे में कई सारी मांगे हैं इन चिकित्सकों की, इन डॉक्टरों की। इस बात को जानने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर किन मांगों को लेकर के एक तमाम चिकित्सक यहाँ पर आए हुए हैं। एक तरह से बात करने की कोशिश करते हूँ। मैम, आप लोगों की क्या मांग है, क्यों आप लोग यहाँ पर खड़ी हैं? Sir, we need an act for the protection of all the community that we are here. कलकत्ता की घटना बहुत विभीष सी, पूरा देश खड़ा हुआ है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से और क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग विरोध इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि हम एक डॉक्टर होके दूसरों की जान बचाते हैं और मुझे लगता है कि हम डॉक्टर होके ही हमारी जान सुरक्षित है नहीं। ना लड़कियां घर में सेफ हैं आज की डेट में, ना वो बाहर वर्किंग प्लेस पे सेफ हैं, तो फिर लड़कियों का कोई जस्टिस है ही नहीं। तो ये जो हुआ है, मुझे लगता है आज जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्द ही जल्द हमें इसका जस्टिस मिलना चाहिए। जो लॉज हैं, कानून हैं, क्या आप उससे सहमत नजर आती हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे लगता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी और अभी तक इतने 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई कुछ एक्ट ही नहीं लिया गया है। हमें इतना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तब जाके गवर्नमेंट या कोई एक्ट करेगा। मुझे लगता है कि ये जिस वक्त और जिस समय हुआ है उसी टाइम पे ही तुरंत एक्ट होना चाहिए। सड़कों पर भी आप लोग हैं, कैसे देखते हैं आपको ये जो घटना पूरी हुई है और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ये घटना जो हुई है वो बहुत ही असहनीय है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए हम लोगों के लिए, और हम लोग को एक सिक्योरिटी दी जाए और जो चीजें हुई वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मैम, कई सारी घटनाएं और भी हुई हैं देश में, क्या आप लोग सहमत नजर आते हैं कि जो कानून सरकारें कहती हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी में बहुत मजबूत कानून है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं होती हैं, किन तरह की चीजों की मांग आप लोगों की है? मुझे नहीं लगता कि देश हमारा बिल्कुल भी सुरक्षित है। हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ, छोटे कपड़े मत पहनो, घर पे रहो। भाई हम लोग घर पे, हम लोग एक वाइट कोट पहने, जब लड़कियां उसमें नहीं सेफ है तो किस चीज में सेफ होंगी? हम लोग को भगवान बोला जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग बिल्कुल भी इस तरीके की घटना हो रही है बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। अभी तक सरकारों की तरफ से जो कदम उठाए गए, क्या आप लोग संतुष्ट से नजर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कदम नहीं उठता नजर आ रहा है। मैम, आप लोग भी खड़ी हुई हैं, धूप है, गर्मी है, किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसको जल्दी से जल्दी सजा दे और ऐसी सजा दे कि दोबारा इन लोग की ऐसी हिम्मत ना पड़े कि लड़कियां कहाँ पे हैं, कहीं भी जा रही हैं तो उन्हें ये डर ना हो कि हम सेफ नहीं हैं। कुछ चिकित्सक और मेरे साथ आए, उनसे बात कर लेते हैं। किस इस माहौल में क्या काम कर पाना संभव हो पाता है? अब हम लोग के ऊपर भी कभी न कभी दबाव तो हर प्रकार का रहता है, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी आता है चुटपुटिया टाइप का गुंडा या फिर नेता रहता है, वो भी अपने स्तर पे बताता है कि मैं फलाने हूँ, ये हूँ। तो अगर जो हम लोग को खुद अब अंदर से सुरक्षा नहीं महसूस होगी या अगर मैं वहाँ फ्री से काम नहीं कर पाऊंगा तो फायदा क्या है फिर हमारे इसका? और जैसे हम लोग को कहा जाता है कि जब तक फ्री हैंड नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कई दशकों से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, अब तक वो जमीन पे दिखाई नहीं देता है, तो क्या आपको लगता है ये लड़ाई आप लोगों की उस प्रोटेक्शन एक्ट तक जा पाएगी? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने में कामयाब होंगे। और ऑल ओवर इंडिया जो डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही है वो इसी को लेकर है कि आज जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो और डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2022 में लोकसभा में लाया गया था, जिसको पास नहीं किया गया था, उसको दोबारा से ड्राफ्ट के साथ लाया जाए और उसको पूरे बहुमत के साथ पास किया जाए ताकि डॉक्टरों के लिए एक सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। जो लोग जानें बचाते हैं उनकी जानों पर आफत जब आ जाती है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? तकलीफ हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर सबकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं हम लोगों को प्रोटेस्ट के साथ पूरा देश अभी तक खड़ा नहीं हुआ। ऐसा लगता है लोगों को कि सिर्फ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, नहीं, हमारी महिला डॉक्टर्स के साथ जो घटना हुई है
वो बहुत ही निंदनीय है और सबको इसकी निंदा करते हुए सबको आंदोलन में शामिल होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आपको लगता है कि वो कदम उठाए गए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे? अभी कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कदम उठाए गए हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, जल्द से जल्द लागू करें, और जो ऐसी मानसिकता के लोग समाज में हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई, ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे और भी लोगों का मन में डर पैदा हो। साफ तौर से देखिए, चिकित्सक यहाँ पर हैं। हम चाहते हैं कि दोषियों को फास्ट ट्रायल कोर्ट में ट्रायल करके विद इन 15 डेज 1 मंथ फांसी की सजा दी जाए, आगे भी सिक्योर रखा जाए लोगों को। ये घटना ऐसा नहीं है पहली बार हुई है, आगे भी सिक्योर हो जाए। वर्क प्लेस जितने भी हैं सबको सिक्योर होना चाहिए। जिन महिला डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है वो अपने ऑन ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी अपने हॉस्पिटल में थी। यदि हमारी महिला डॉक्टर अपने वर्किंग प्लेस पर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो क्या गारंटी है जो नाइट आवर्स ड्यूटी शिफ्ट लगती है वो घर जाते समय या कहीं भी उनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। बिल्कुल, लोगों की जान बचाने वाले जो लोग अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाते हैं, आज वो खुद प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लगभग सभी अस्पतालों में इसी तरह के हालात हैं। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के, ज्यादा बड़ी मांग नहीं बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी की मांग को लेकर के अस्पतालों में इसी तरह के नजारे हैं। कल सुबह 6 बजे तक आम मरीजों को, तमाम जो लोग ओपीडी में आने वाले हैं, उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।